दोस्तों, एक बच्चा मेडिकल स्टोर पे जाता है और डॉक्टर के द्वारा लिखे गए दवा को पुर्जी के साथ देकर साथ में 500 रुपया का नोट भी थमाता है और कहता है, भैया ये दवा मुझे दे दीजिए। मेडिकल स्टोर वाले ने उस 500 रुपये का नोट को देखा और रख लिया और पूछा कि बेटे, तुम क्या काम करते हो? वो बच्चा बोला, मैं मोची का काम करता हूँ, मेरे पिताजी नहीं हैं, मैं और मेरी माँ है, मेरी माँ बीमार चल रही है और मैं इस काम से ही अपने घर का खर्चा चलाता हूँ। उसने कहा, बेटा यह 500 रुपया तुम्हें किसने दिया? तो बच्चा बताता है, भैया एक साहब मेरे पास आए और अपने बूट पॉलिश करवाई। मैंने अच्छे से उनके बूट को पॉलिश किया, पूरी मेहनत से लगन से उनका जूता का पॉलिश करके उनको दिया। फिर उन्होंने कहा, कितने पैसे हुए? मैंने उनसे कहा 60 रुपये हुए। फिर उन साहब ने मुझे यह 500 का नोट दिया और बोला, तुम इस पूरे पैसे को रख लो। मैंने उसी पैसा को लेकर आपके पास आया कि माँ के लिए दवा ले लूँ। मेडिकल स्टोर वाले ने उन्हें सभी दवाएं निकाल करके दी, जिसका मूल्य 300 रुपया हुआ। साथ में 200 रुपया भी उस बच्चे को रिटर्न कर दिए और वो बच्चा दवा लेकर चला जाता है। पास में ही खड़े एक व्यक्ति उस मेडिकल स्टोर वाले से कहते हैं, अरे भैया, आपने जो 500 का नोट लेकर 300 का दवा दिया और 200 वापस किए, ये जानते हुए भी कि वो नोट नकली है, फिर भी आपने उस बच्चे को दवा दे दिया। मेडिकल स्टोर वाले भैया बताते हैं उनको कि देखिए, एक तो जिन्होंने इस बच्चे को 60 रुपये के बदले 500 दिया, काश वो 60 रुपया ही दिए होते, परंतु उन्होंने 500 का नोट देकर उस बच्चे के साथ विश्वासघात किया था। यदि मैं उस बच्चे को बता देता तो उस बच्चा का विश्वास दुनिया से उठ जाती। और वैसे भी 300 रुपया से मेरा बहुत कुछ बिगड़ जाने वाला नहीं है। मेरी दुकान अच्छी चलती है, मेरे मन में सेवा का भाव रहता है, इसलिए मैंने इस बच्चे को मदद कर दी। और जो विश्वासघात उन साहब ने किया, काश वो 60 रुपये ही दिए होते तो ऐसा बात नहीं होता। लेकिन खैर, इससे मतलब साफ जाहिर होता है कि किसी की मदद करनी हो तो ईमानदारी से करिए, अन्यथा नहीं करिए। धन्यवाद।